ले
जीव जागो मोरा प्राण मोरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगतगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सैगललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनभयो वैष्णवयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आए हुए भक्तों का स्वागत है और ऑनलाइन भक्तों का भी। श्रीमद् चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक संख्या 19। श्लोक इस प्रकार है। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपाशन्तया च तुष्यत याशु जनार्दन। अनुवाद। समस्त जीवों पर दया करने से
येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। हरे कृष्णा। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मनुष्य का कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को संतुष्ट करना। और यहां पे बोला गया है कि तुरंत याशु जनार्दना, याशु मतलब तुरंत। और आजकल का जो युग है ना, ये भी बहुत तेजी का युग है। हर चीज बस फटाफट हो जानी चाहिए, जल्दी जल्दी से मिल जाना चाहिए, कहीं पर भी कोई धीरज नहीं, धैर्य नहीं, इमीडिएटली वन शुड डू इट। तो ये श्लोक हम लोगों के लिए है जो तेजी से ही काम करना चाहते हैं कि भगवान को तुरंत संतुष्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो कहते हैं कि समस्त जीवों पर दया करने से, दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन च, वह कि किसी भी तरह से अपने आप को संतुष्ट रखना है। येन केन व, जैसे तैसे कैसे भी अपने आप को संतुष्ट रखिए, संतुष्ट रहिए। हमारा क्या था जो हम साथ लेके जाएंगे या साथ लेके आए थे? तो फिर असंतुष्टि किस चीज की? लेकिन हम देखा जाता तो छोटी छोटी चीजों पर भी असंतुष्ट रहते हैं। और यहां पे अगर तुरंत भगवान को संतुष्ट करना है तो हमको किसी भी प्रकार से येन केन चा प्रकरण बोलते हैं, जैसे कैसे तैसे संतुष्ट रखना है अपने आप को। और फिर कहते हैं कि सर्वे इंद्रियों उपासन्त्या, कि अपनी इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है, और वो क्या है, अगर ये कर लेंगे, हम 3 काम ये वाले कर लेंगे तो हम भगवान को बहुत जल्दी भगवान को हम संतुष्ट कर सकते हैं। भगवान ने बहुत जगह पर भगवत गीता में भी इतने इतने श्लोक दिए हैं जहां पे क्या कहते हैं कि अगर ये करोगे तो आप मुझे बहुत प्रिय होगे। 12वां अध्याय जो भगवान ने दिया है पुरुषोत्तम, और 12वां अध्याय जो दिया है भक्ति योग का, उसमें तो हर श्लोक में आप अगर देखेंगे, आप श्लोक संख्या 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हर श्लोक के बाद में भगवान ने बोला है कि ये मेरे को बहुत प्रिय है, ये मेरे को बहुत प्रिय है। और अंत में भगवान बोलते हैं कि जो प्रीचिंग करता है, जो प्रचार करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है या सबसे प्रिय है मेरे को, उससे और अधिक कोई प्रिय नहीं है। तो हमको, हमारा जो कार्य है वो है भगवान को पसंद करना। एक और कथा आती है कि एक बार ये जो देवता लोग थे, देवता लोग हमेशा भोग विलास में व्यस्त रहते हैं। भोग, इतना भोगों का साधन है उनके पास में, इतना संसाधन है उनके पास में कि उसी से ही उनको छुट्टी नहीं है। हर वक्त भोगों में लिप्त रहते हैं देवता लोग। तो उनके पास, लेकिन उन्होंने एक दिन विचार किया कि हमारे अंदर कुछ तो कमी है, वो संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही, वो प्रसन्नता हमको क्यों नहीं मिल रही कि इतना भोगों का सामान हमारे पास कि हम हर समय भोग करते रहते हैं, फिर भी कुछ तो असंतुष्टि हमारे अंदर है। तो वो क्या है तो नहीं जान पाए। तो कहते हैं कि हम ब्रह्मा जी के पास चलेंगे। हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इतना सब कुछ होते हुए भी, सब भोगों का सामान और साधन होते हुए भी हम प्रसन्न क्यों नहीं है, क्यों असंतुष्ट है। तो ठीक है, उन्होंने विचार कर लिया कि हम ब्रह्मा जी के पास। साइमल्टेनियसली जो मानव है ये भी कह रहे हैं कि हम तो इतना काम करते हैं, इतना श्रम करते हैं, वी आर ऑलवेज हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्क करने के बाद में इतना सारा जो हमने पैसा संचय किया है वो बैंक में रखा हुआ है, इतना सारा ग्रेन्स वगैरह जो है वो हमने गोदाउन्स भर दिए हैं उसके, इतना सारा भरने के बाद भी वो संतुष्टि नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो प्रसन्नता नहीं है। तो उन्होंने आपस में विचार किया कि हम लोग भी तो नहीं आएगा, हम लोग ब्रह्मा जी के पास चलेंगे और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और साइमल्टेनियसली उसी वक्त
ये जो असुर लोग हैं वो भी कहते हैं कि अरे हम इतने लोगों को प्रताड़ित करते हैं, इतने लोगों को कष्ट भी देते हैं कि लोग हमसे भयभीत रहते हैं। लोग ही नहीं, इवन देवता लोग भी हमसे भयभीत रहते हैं, पर फिर भी हमारे अंदर एक कमी है, वो नहीं मिल पा रहा है, वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। चलो ऐसा करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। और तीनों देवता लोग, मानव लोग और असुर लोग कहां पहुंच गए? साइमल्टेनियसली टुगेदर। आप उस पहुंचे कहां पे? उसी वक्त वहां पे पहुंचे, तीनों एक ही समय में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि हम ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। तीनों ने बता दिया और ब्रह्मा जी ने 1 मिनट में विचार किया और सिर्फ एक अक्षर अपने मुख से निकाला और वो अक्षर था द अक्षर निकाला। तो ये लोग सारे प्रिप्लेक्स थे कि अरे ये क्या, उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने द बोल दिया। तो थोड़ी देर के बाद फिर वो चलते हैं कि अब चले, ब्रह्मा जी ने तो कुछ और बोला नहीं, वो चुप हो गए उसके बाद में। तो जरूर ये जो द है ये उस शब्द का पहला अक्षर है जिसमें इसका सीक्रेट छुपा हुआ है। तो इन्होंने वो देवता लोग गए और देवता लोग बस फिर से अपने उन भोग विलासों में शुरू होने ही वाले थे कि उसमें से एक देवता उठ खड़ा हुआ और वो बोलता है, हाँ मेरे को पता लग गया कि वो द क्या है, वो कौन सा शब्द है। तो उसने बोला वो है दयमता, वो शब्द है दमयता। दमयता, DAMYATA, दमयता। तो दमयता, हाँ दमयता का मतलब सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों को वश में करना है। हम इतने भोगों में व्यस्त हैं, इतने भोगों में व्यस्त हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी ने हमको द दिया है वो है दमयता। तो दमयता मतलब सेल्फ कंट्रोल। और यहां पर भी इस श्लोक में भागवतम में क्या कहते हैं कि तथा इंद्रियों को वश में करने वाला मनुष्य, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो देवताओं ने क्या किया? अपने वो जो साधन थे भोगने वाले उनको परे किया और देखा कि अरे इतनी सुख की अनुभूति हो रही है, इतनी प्रसन्नता मिल रही है, इतनी संतुष्टि मिल रही है उनको कि उन्होंने कहा नहीं, हमको सेल्फ कंट्रोल करना है। मानव लोग भी जब अपने धरती पर पहुंचे तो ये भी और देखा कि बहुत सारे किसान लोग बैठे हुए हैं और इनके सामने इतने ढेरों सारी जैसे पहाड़ियां लगी हुई हैं, गेहूं की और बाकी जो ग्रेन्स है उनकी पहाड़ियां लगी हुई हैं। तो इन्होंने देखा कि कुछ चिड़ियां आई और वो चुगने लगी। तो उसमें से उठे ये कुछ किसान और उनको उड़ाने के लिए कि अरे हमारा सारा धान या हमारा सारा गेहूं खा जाएंगे ये, उठे। लेकिन उसी वक्त एक मानव ने अपना जोर से बोला, ओ मेरे को पता लग गया कि वो ब्रह्मा जी ने द क्या बोला था। तो वो बोलते हैं कि वो जो द है वो है दत्ता। दत्ता, दत्ता का मतलब दान देना, चैरिटी देना। दत्त मीन्स देना, टू गिव एक्चुअली। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, इतना सारे गोडाउन्स हमारे ऑलरेडी भरे पड़े हैं, अब इतना सारा ग्रेन और आ गया है। तो उन्होंने जब इसको समझा कि वो जो द था और उसके वो शब्द अगर द लगाया तो वो बन गया, तो दत्त बन गया। तो उन्होंने उन चिड़ियों को खाने दिया और फिर वो चैरिटी में भी लग गए और लोगों को देने लग गए। और जब देने लग गए तो उनके मन में भी प्रसन्नता हुई, सुख हुआ, खुशी मिली और संतुष्ट हुए। और इसी तरह से जब असुर लोग थे वो अपने लोकों में पहुंचे तो उन्होंने भी कि अब से शुरू करते हैं, फिर किसको प्रताड़ित करना है, अब किसको दुख देना है, अब किसको कष्ट देना है। तो वो ये सोच ही रहे थे। तो उसमें से फिर एक असुर ने बोला, हाँ मेरे को पता लगा, वो जो ब्रह्मा जी ने हमको पहला अक्षर दिया है वो है दयादवम। दयादवम, दयादवम, दयादवम का मतलब है कंपैशनेट होना, दया ही दिखाना और संतुष्ट रहना। हमारे अंदर इतना बल है, हमारे अंदर
इतना हमारे अंदर बल है कि देवता लोग भी भयभीत है और मनुष्य लोग भी भयभीत है। तो हमको क्या करना है? हमको कंपैशन करना है। तो उन्होंने क्या किया कि अब हम आपसे देवताओं को या मनुष्यों को प्रताड़ित नहीं करेंगे। तो उनके अंदर भी वो संतुष्टि आ गई। और यही जो श्लोक है, इस श्लोक में समस्त जीवों पर दया करने से, ये किन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले सबसे पहले क्या जीव दया है? जीव दया। तो वैसे तो मैंने पिछली बार भी आपको एक कथा सुनाई थी, जो शिवानंद की कथा थी कि उनकी पार्टी में कुत्ता लग गया था और उस कुत्ते को फिर उन्होंने भोजन कराते थे और बोट में ज़्यादा पैसे दिए, तब उस बोट से उसको पार करवाया था। और फिर जब वो गायब हो गया था तो उन्होंने पर्सनली खाना नहीं खाया। और फिर वो जब देखा कि चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठा हुआ और चैतन्य महाप्रभु उसको वो कोकोनट की गरी खिला रहे हैं उसको, तो फिर उसके बाद वो दिखा ही नहीं, क्योंकि वो भगवत धाम चला गया। ये चैतन्य चरितामृत में कथा है, ये मैंने आपको बताया था पिछली बार में ये कथा। तो ये भी दया है, समस्त जीवों में दया। लेकिन ऐसी ही दया जो है नारद मुनि भी युधिष्ठिर को बोलते हैं। युधिष्ठिर जब पूछते हैं कि आइडियल फैमिली लाइफ, गृहस्थ जीवन आइडियल कैसे हो सकता है, तो उस वाले सप्तम स्कंद में नारद मुनि भी जो है वो बताते हैं युधिष्ठिर को कि मनुष्य को चाहिए। एक श्लोक है उनका 7:14-9, उसमें कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि हिरन, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सांप, पक्षी तथा मक्खी जैसे पशुओं के साथ अपने पुत्र के ही समान बर्ताव करे। हरे कृष्णा। कैसे बर्ताव करे इनके साथ? अपने पुत्र के समान। इन निर्दोष पशुओं तथा पुत्रों के बीच वास्तव में अंतर ही कितना है। ये निर्दोष जीव है, लेकिन हम जैसे ही इनको देखते हैं, किसी मक्खी मच्छर को देखते हैं, हम उसको मारने का प्रयास करते हैं। और यहां पे वही बोला गया कि समस्त जीवों पर दया करने से, दया सर्वभूतेषु, हर प्राणी के आपको दया दिखानी है। और नारद मुनि भी यही कहते हैं कि इनको पुत्र समान रखना है। और प्रभुपाद, अब मैं उसका परपोर्ट पे आ रहा हूं। प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि ये कुछ विद्या है जिसके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इसके परपोर्ट में प्रभुपाद दे रहे हैं, इनमें सबसे पहली है दयया सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त बद्ध जीवों पर दया दिखाना। तो समस्त बद्ध जीवों पर कैसे दया दिखाई जा सकती है? दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही सभी वस्तुओं का मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सके। और इसके आगे वाले पैरा में बोलते हैं, सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है, क्योंकि ये ना केवल मनुष्यों के लिए वरन 84 लाख योनियों में प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए आया है। भक्त ना केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है, अपितु समस्त जीवों को भी। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए
भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी हरिदास ठाकुर से पूछा कि हरिदास ठाकुर, ये बताओ कि ये जो यवन लोग हैं और ये जो लिविंग एंटाइटीज है, ये जो जीव है, जो कुछ जीव जो चल पा रहे हैं और जो जीव नहीं चल पा रहे हैं, जैसे पेड़ और पौधे, हरिदास, इनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ने भी यही बताया था। हरिदास भी कहते हैं कि प्रभु, आपकी कृपा के बिना तो किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन आपने तो ऑलरेडी कृपा कर दी। आपने इतने उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का जगह जगह जा जाकर उसका उच्चारण किया कि इन लोगों का तो ऑलरेडी उद्धार हो चुका। ये तो ऑलरेडी जिन जिन, और यही नहीं, वो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि आपके वो जो भट्टाचार्य असिस्टेंट थे, जो आपके साथ झारखंड वो जंगल में गए थे, बलभद्र भट्टाचार्य, उन्होंने मेरे को बताया है कि आपने क्या लीलाएं करी थी वहां पे, कि सारे वो जो हिंसक पशु थे वो भी आपस में गले लग रहे थे और हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, और वो जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे प्रसन्न हो रहे थे क्योंकि वो हरि नाम को सुन रहे थे। और यही वही चीज प्रभुपाद भी अपने प्रपोर्ट में लिख रहे हैं कि क्या करना है, हरि नाम का उच्चारण करना है। हरि नाम का उच्चारण करेंगे तो जीव दया अपने आप हो जाएगी, और जितने उच्च स्वर में करेंगे, जो भी सुनेगा, चाहे वो कीड़ा है, मकोड़ा है, पशु है, या फिर पेड़ या पौधे हैं जो चल भी नहीं सकते, उनका भी उद्धार हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जीव दया वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि हमको भगवान के नामों का उच्चारण करना है। दूसरा यहाँ पे कहते हैं, ये इनके इन प्रकार से संतुष्ट रहने से वन शुड रिमेन सैटिस्फाइड। लेकिन हम कितने असंतुष्ट हैं, हर छोटी छोटी चीज में भी असंतुष्ट हैं भी। क्या हम हर चीज में असंतुष्ट हैं? हमको किसी चीज से संतुष्टि नहीं है। एक चीज को देखते हैं, दूसरी चीज की लालसा, दूसरी चीज देखते हैं, तीसरी चीज की लालसा, ऊपर से नीचे कभी नहीं आए हम कि अरे उस लंगड़े को भी तो देखूं जिसके पास एक ही टांग है, मेरे पास तो दो टांग है। वो हम कभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अरे मेरे पास भी तो एक मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए थी, मेरे पास भी तो ये सब होना चाहिए था। तो हम कभी भी किसी चीज में भी संतुष्ट नहीं है। घर में रोज की जो चिक चिक है वो इसी असंतुष्टि के कारण ही है कि वी आर नेवर सैटिस्फाइड, वी डोंट वांट टू रिमेन सैटिस्फाइड। और यहां तक कि चाणक्य, बहुत बड़े फिलोसफर हुए चाणक्य, कौटिल्य भी कहते हैं, वो भी कहते हैं कि कम से कम 3 चीजों में तो आपको हमेशा संतुष्ट रहना ही चाहिए। यू शुड रिमेन सैटिस्फाइड। और वो 3 चीजें क्या बोलते हैं वो कहते हैं, पहली, पत्नी। जैसी भी आपकी पत्नी है तो आप संतुष्ट रहिए उनसे, चाहे अगली भी हो, बदसूरत भी है, संतुष्ट रहिए। दूसरा क्या कहते हैं दूसरा कहते हैं भोजन, फूड। जो भी खाने के पदार्थ है, जितना मिल गया उसमें संतुष्ट रहिए। नहीं, जीव तो कभी आपने सुना ही है, ये तो तीसरे बल में भी आ जाएगा, जहां पे आपने अपने इंद्रियों को वश में रखना है। तो जीव तो हर वक्त कुछ ना कुछ मांगती रहेगी। लेकिन जो मिल गया, जितना मिल गया, उसमें अगर आप संतुष्टि ले आते हैं, ये चाणक्य जी का कहना है कि अगर संतुष्टि ले आते हो तो 3 चीजों में आपने संतुष्ट रहना है। तो दूसरे में वो कहते हैं भोजन में संतुष्ट रहिए। और तीसरे में वो कहते हैं ये पैसा, मनी, क्योंकि ये सब प्रारब्ध से मिलता है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जितना आपको मिलना है उतना मिला ही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, हर वक्त पैसे के लिए भाग रहे हैं, पैसे के लिए दौड़ लगा रहे हैं। आजकल आप देखते हो कि कभी पहले था कि चंडीगढ़ रात को सोता था, आजकल चंडीगढ़ भी रात को नहीं सोता है।
पहले दिल्ली में दिखता था, वो बड़े बड़े महानगरों में दिखता था कि वो रात को नहीं सोते हैं क्योंकि हर वक्त गाड़ियां चलती जा रही। लेकिन अब तो यहां पर भी वैसा ही है। तो क्या है, दिस इज ऑल आहार निद्रा भय मिथुन, और हमको कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए, और ज्यादा संतुष्ट और संतुष्ट कभी रह नहीं सकते। तो ये आपको खुद डेवलप करना है कि वॉट एवर कृष्णा हैज गिवन मी, आई एम हैप्पी इन दैट। Whichever activity he has put me into, I am satisfied into that. नहीं तो there is no end to it. There is no end to it. आप कहीं पर भी ना संतुष्ट रहेंगे और ना संतुष्ट नहीं रहेंगे तो शांति नहीं है। There is no peace of mind and you are always उद्विग्न, विचलित रहते हैं फिर आप। तो संतुष्ट रहना। और अगर असंतुष्ट और संतुष्ट नहीं भी रह सकते तो चाणक्य ने ही 3 चीजों में फिर बोला है कि चलो एटलीस्ट अगर आपको नहीं होता है उन 3 चीजों में एब्सोल्यूट संतुष्ट रहिए। इन 3 चीजों में असंतुष्ट रह सकते हैं तो वो कहते हैं स्वाध्याय। ये जो हम भागवतम, भगवत गीता, इनका पढ़ते हैं जो हम, इसमें संतुष्ट नहीं होना है कि अरे आज मैंने तो 1 चैप्टर पढ़ लिया, आज मैंने 1 अध्याय वो कर लिया, ये पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। अरे इसको जितना आप पढ़ सकते हैं, जितनी भक्ति कर सकते हैं वो करिए। एजुकेशन बढ़ाइए अपनी इसमें। मोर यू विल रीड, मोर यू विल अंडरस्टैंड, और मोर यू विल अंडरस्टैंड, मोर यू विल बी एबल टू प्रीच। तो इसमें आप असंतुष्ट है भी हैं तो अच्छा है। फिर दूसरे में वो कहते हैं कि चैरिटी, दान देने में भी संतुष्ट। जैसे अभी बोला था ना, वो दत्त, जब उन मानव लोगों ने देना शुरू किया तो उनको संतुष्टि मिली। तो यहां पे आप जितना देंगे तो आप समझिए कि कम ही दिया है। मैंने अभी कम ही दिया है, मैं और दे सकता था, मैं और दे सकता हूं, अब मेरे पास और आएगा तो मैं और दूंगा। तो यू मस्ट हैव दिस भाव कि अरे मेरे को दान देना है, मेरे को चैरिटी में देना है। और तीसरा वो क्या कहते हैं, एंड दैट इज चांटिंग ऑफ द होली नेम। चांटिंग बोलते हैं कि आप अपना जप बढ़ाइए, आप अपना भजन बढ़ाइए, आप भगवान में अपनी भक्ति बढ़ाइए, जितना हो सकता है वो करिए, क्योंकि इसमें आप अगर असंतुष्ट हैं तो अच्छा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। एक और श्लोक आता है 3 स्कंद के 9वें अध्याय का 41वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि अनेक पुण्य कर्म है, जैसे परोपकार है, उपकार है, दान है, यज्ञ है, तप है तथा समाधि में ध्यान करना है, किंतु ये सब तभी लाभप्रद हो सकते हैं जब इनसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि हो सके। पर्पस क्या है? हर एक चीज, हर एक एक्टिविटी का पर्पस है कि वी मस्ट प्लीज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। हमको भगवान को प्रसन्न करना है। और यहां पे यही बता रहे हैं कि 3 चीजें भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यही एक ऐसा श्लोक है जिसमें शीघ्र लिखा है, याशु जनार्दन, कि वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहां पे कहते हैं कि वही एक्टिविटी विल मेक सेंस जहां पे आप भगवान के प्रसन्नता के लिए अगर वो एक्टिविटी कर रहे हैं। यदि भगवान किसी कार्य से, चाहे वह कैसा भी हो, तुष्ट हो जाते हैं तो वह सफल है, अन्यथा ये समय का अपव्यय है। इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। श्रम एवं केवलम। इतना सारा यज्ञ किया, दान भी दे दिया, जैसे मैं कह रहा हूं अभी, दान दो, गिव चैरिटी, लेकिन अगर पात्र को नहीं दिया, समय भी नहीं देखा और वो सात्विक गुण नहीं लिए आपने और ऐसे ही देते रहे, उसका क्या लाभ होगा? राजसिक और तामसिक दान का भी क्या लाभ होगा एक्चुअली? तो इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। श्रम एवं केवलम है वो। तो वन हैज टू बी वेरी इंटेलिजेंट कि ये जो सारे कार्य करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और इसमें जो तीसरा है
वो है इंद्रियों को वश में करने से। इंद्रियों को वश में करने से भगवत गीता में बहुत श्लोकों में भगवान ने इंद्रियों को वश में करने के साधन बताए हैं। भगवान ने बताया कि ये जो इसमें है अध्याय 2 के श्लोक संख्या 60 में कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। दे आर सो स्ट्रॉन्ग। इंद्रियां बहुत वेगवान है और बहुत ही प्रबल है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दिस एक्चुअली। लेकिन इसी के पहले ही श्लोक में भगवान बोलते हैं कि इसका जो समाधान देते हैं, वो कहते हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। ही मे नॉट डू दैट एक्टिविटी, पर उसकी इच्छा बनी रहती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से, इफ यू गेट अ हायर टेस्ट, अगर आप वो हायर टेस्ट को डेवलप करते हैं, आप कृष्ण भावनाव्रत होते हैं, आप कृष्ण भावना भावित होते हैं, आप भक्ति करते हैं, भक्ति योग के कार्यों को लेते हैं, कर्म योग के कार्यों को लेते हैं, तो आपका टेस्ट जो है वो उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यही एक तरीका है कि हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस। ये जो इंद्रिय हैं इनको कैसे वश में कर सकते हैं? यू गो टू गेट इनटू द हायर टेस्ट। अभी मैं उस दिन एक कथा सुन रहा था, तो उसमें ये भी बता रहे थे कि अगर आपको लगता है कि मेरे को अपनी इंद्रियां वश में करनी है, तो सुन तो लिया कथा में कि अरे इंद्रियों को वश में करना है, तो आज ठीक है, कल से मैं या आज से मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन घर अब जाके सीक्रेट प्लानिंग बन रही है कि यार मैं सिगरेट अब सबके सामने नहीं पी सकता हूं, मैंने बोल दिया है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो प्लानिंग करता है, रात के समय 12 बजे जब सब सो जाएंगे मैं छत पर जाके सिगरेट पीऊंगा। अगर वो ऐसे करता है तो यहां पे वो कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। He will not be able to control his senses at all. लेकिन जो प्रयत्न करता है, कैसे प्रयत्न करता है कि नहीं, मैंने अभी अभी ये कसम खाई है और मैं कथा में सुन के आया हूं कि इस चीज को नहीं करना है, मेरे को इस इंद्रियों से, इस वाली आदत से दूर होना है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी 3 महीने के बाद, रुकने बाद फिर एक बार पी लेता है, फिर उसे पश्चाताप होता है कि अरे आज मैंने फिर वही कर दिया जो मेरे को नहीं करना चाहता। ही बर्न्स इनसाइड एक्चुअली, और फिर जाके फिर एक निश्चय लेता है कि नहीं करूंगा। 6 महीने निकल गए, फिर से गिरा। उस व्यक्ति को भगवान भी हेल्प करते हैं। कृष्णा हिमसेल्फ सेज कि मैं उसकी मदद करता हूं, क्योंकि वो खुद डिटरमिन्ड है, खुद निश्चय लेता है कि आई विल नॉट डू दिस एक्टिविटी अगेन। मेरे को अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, मेरे को ये चीज नहीं खानी है, मेरे को ये एक्टिविटी नहीं करनी है। तो जब वो ये डिटरमिन्ड हो जाता है और पश्चाताप करता है, तो भगवान उसको हेल्प करते हैं। और अगर वो प्लानिंग करता है, दिखावे के लिए करता है कि हाँ 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 आई हैव डन इट, तो फिर भगवान भी उसकी मदद नहीं करते। और इस तरह से बहुत सारे श्लोक्स हैं। इसी 2 अध्याय में भी बहुत सारे श्लोक्स हैं कि जैसे जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो वो डिटर्मिनेशन चाहिए। वो डिटर्मिनेशन जब हमारे अंदर आएगी तो, और हम इंद्रियों को हायर टेस्ट लेके कि अरे भक्ति करनी है मेरे को, अरे इसमें कितना आनंद है, धीरे धीरे जब वो टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपके ये सारे इंद्रिय विषय और इंद्रिय भोग जो हैं ये अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो विश्वामित्र जैसे और वो मुनि थे, सौबरी मुनि थे, वो उन्होंने भी बहुत तपस्या करी थी, लेकिन जब वैसे किया, जबरदस्ती के साथ इनको रोकने की कोशिश करी तो वो नहीं कर पाए थे। तो इंद्रियों को रोकना है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि समस्त जीवों पर दया करने से, येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। बहुत
कर सकता है। तो हमारे गुरु महाराज जो थे वो कहते थे कि कितने प्रकार के जीव हैं, जितने प्रकार के जीव हैं उतनी ही प्रकार की भक्ति है। जितने प्रकार के जीव हैं उतने ही, पर पर्पस बस एक ही होना चाहिए कि मेरे को भगवान को प्रसन्न करना है, मेरे को भगवान को संतुष्ट करना है। अगर ऐसा करके कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो डेफिनेटली आप भगवान को उस भाव से, किसी भी भाव से आप लेके जाएंगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद क्या कहते थे? प्रभुपाद कहते थे क्राई फॉर कृष्णा। जैसे एक बच्चा अपनी मां के लिए रोता है ना, वैसे अगर आप रोगे, भगवान के लिए रोगे, तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक कथा आती है महाभारत में। एक बार भीम जो थे वो भी अर्जुन के देखा देखी कि अर्जुन इतना अच्छा संगीत बजाता करता है, तो वो भी चाहते थे कि मैं भी संगीत बजाऊं, और संगीत बजाने से कृष्ण अर्जुन के साथ हमेशा साथ रहते हैं, तो मैं भी कृष्ण को प्रसन्न कर सकूंगा। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो भी संगीत सीखने लग गया। लेकिन उसको संगीत सीखना कहाँ आता था? उसका कंठ तो गधा और सब कुछ हाथ जो थे गधा चलाने में ही थे, कि गधा चलाने में ही वॉज निपुण एक्चुअली। लेकिन वो उसने क्या किया, जब युधिष्ठिर महाराज जी का वो जो था महल, बस वहीं पे जो आंगन था, वो जो वेटिंग एरिया होता है, वहां पे बैठ गया और उसने बाद में सब मंगवा लिए और वो गाने लग गया। तो सब लोग परेशान हो गए कि अरे भीम, और वो गाना गाने को सीख रहा है। ओहो, तो अब कैसे करें? तो कहते हैं युधिष्ठिर महाराज जी को बोलते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी तो नहीं मानेंगे, वो अपने छोटे भाई को तो कभी कहेंगे नहीं। तो आपस में ही चारों ने डिसाइड किया कि क्या करें। तो उन्होंने द्रौपदी को बोला, द्रौपदी तुम ही ये काम कर सकती हो, भीम को बोलो कि हाँ वो सीखे। हम नहीं चाहते कि वो ना सीखे, लेकिन वो ऐसे एक निर्जन स्थान, एकांत स्थान पे चला जाए जहां पे जाके सीखे वो। तो पहाड़ी की तली में अगर चला जाए, तो द्रौपदी ने बोला उनको, भीम को, और भीम मान गए और वहां चले गए और वहां पे वो यही सीखने लग गए। वो आवाज जैसे निकालते हैं वो सीखने लग गए उसमें जोर से। तो 2-3 दिन हो गए। तो वहां पे फिर उन्होंने एक दिन देखा कि उनका धोबी आया हुआ है। तो धोबी से पूछा, धोबी तुम यहां पे कैसे आ गए? तो धोबी कहता है, नहीं महाराज, मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कैसे आ गया। अरे मेरे तो प्राण संकट में है। कहते तुम निर्भय रहो, कुछ नहीं होगा तुमको, बताओ किस लिए आए थे? तो वो कहता है कि प्रभु 3 दिन से मेरा जो गधा था ना वो खो गया था, 3 दिन से वो गायब था, और मैं दूर पहाड़ी पर था, मेरे को यहां से आवाज सुनाई दी, तो मेरे को लगा कि मेरा गधा ही रेख रहा है। अच्छा, मैं गधे की तरह गाता हूं। और उन्होंने अपना सारा समेटा और चल दिए और वहां पे वापस आ गए। दूसरे ही दिन सुबह युधिष्ठिर महाराज जी ने भीम को बोला, भीम आज सुबह उठते ही जल्दी से आप द्वारका चले जाना रथ लेके, और कृष्ण को बुला के ले आना। तो भीम ने कहा ठीक है भैया, मैं चला जाऊंगा और कृष्ण को बुला के ले आऊंगा द्वारका से, उनको साथ लेके आना, मेरे को संध्या से पहले कृष्ण यहाँ पे चाहिए, मीटिंग है हमारी। तो उन्होंने कहा ठीक है। और सुबह सुबह की बात थी, और स्नान किया, और जब उन्होंने वो भोजन पाया उसके बाद तो वो भूल गए और सो गए। दोपहर हो गई, उनको याद ही नहीं आया कि युधिष्ठिर ने आज मेरे को बोला है कि वहां से कृष्ण जी को लाना है, द्वारका जाना है और कृष्ण जी को लेके आना है। और अब बहुत वो हो गए शाम, अब तो सूर्य भी ढलने वाला है। उन्होंने कहा था कि सूर्य से पहले ले आना। तो युधिष्ठिर ने बुलाया उनको कि दिख गए युधिष्ठिर, तो बोला कि भीम ले आए कृष्ण को। ओ भैया मैं तो भूल गया, मैं तो याद ही नहीं रहा मेरे को। ओहो तुम कितने गैर जिम्मेवार हो। अरे मैंने तो सोचा था अगर मैंने यही अर्जुन को बोला होता ना तो अर्जुन अभी तक ले आ चुका होता कृष्ण को। अरे मैंने तो तुम पर विश्वास किया, तुम कैसे गैर जिम्मेदार हो। तो उनको डांटा युधिष्ठिर ने भीम को। भीम अपने कमरे में चले गए और उसके बाद किवाड़ बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लग गए कि आज बड़े भाई ने मेरे को डांटा है और आज मैंने वो कार्य किया भी नहीं है। और फिर कहने लगे कि हे प्रभु, हे कृष्ण, क्या आप सिर्फ द्रौपदी की पुकार सुनकर ही आते हो? रो रहे हैं। द्रौपदी ने जब
वहां पे उस वन में जब वो दुर्वासा ऋषि आ गए थे, आपने 10,000 उन शिष्यों के साथ में, तो आप वहां प्रकट हो गए थे। जब द्रौपदी ने आपको पुकारा था, और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो रो रही थी और आपको बुला रही थी, क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? क्या आप यहाँ पे नहीं आ सकते? तो रो रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद ही ठक 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 की आवाज आई उनके कमरे में। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक नौकर, एक सैनिक खड़ा है वहां पे। तो उसने कहा क्या बात है? कह रहे आपको युधिष्ठिर महाराज जी ने बुलाया। तो चले गए युधिष्ठिर महाराज जी के पास में। तो कहते युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं, भीम अब तुमने झूठ भी बोलना शुरू कर दिया। कहे झूठ? नहीं भैया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये देखो ये क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं? कृष्ण वहां बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि मेरे को तो भीम ने बुलाया, मेरे को तो भीम ने बुलाया और मैं चला आया। तो अरे भीम, मैं तो द्वारका गया ही नहीं। अरे द्वारका की बात कौन कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि भीम ने मेरे को बुलाया और मैं आ गया। तो फिर कृष्ण भीम को बोलते हैं, वो जो उस दिन वो जो संगीत सीख रहे थे ना, उस सीखने से और उस बोलने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। ये जो तुम रो के पुकार रहे थे ना मेरे को, उस रोने से, रो के पुकारने से मैं प्रसन्न होता हूं। और प्रभुपाद भी यही कहते हैं, क्राई फॉर कृष्णा, भगवान के लिए रो। वो चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं, क्या? वदनम गदगदा रुधाया गिरा, पुलके निश्चितम वपु कदा, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कब वो समय आएगा जब मेरे आंखों से अश्रु निकल रहे होंगे, मैं भगवान का नाम जप करूंगा और मेरे आंखों से अश्रु निकल रहे होंगे। तो ऐसे करके भगवान के लिए अगर रोएंगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये जो भागवतम में ये श्लोक है ना, जिसमें कहते हैं कि शीघ्र, तुरंत, उससे भी तुरंत, उससे भी तुरंत, उससे भी जल्दी, इफ यू विल क्राई फॉर कृष्णा, कृष्णा विल डेफिनेटली एक्सेप्ट यू। तो वो भीम ने जब रोया और भीम के रोने से जब उसने पुकारा तो वो वहां पे पहुंच गए सूर्य अस्त होने से पहले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे ही नवयोगेंद्र जो थे वो राजा निम्मी को बोलते हैं। राजा निम्मी ने उनसे प्रश्न किया कि भागवत धर्म क्या है। भागवत धर्म पर मैंने बहुत पहले यहाँ पे एक बार चर्चा करी थी, तो उसके लिए तो समय है ही नहीं, बहुत कम समय बचा है। तो भागवत धर्म क्या है वो फिर कभी बताएंगे। लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति भक्ति योग को स्वीकार कर लेता है, यदि वे अपनी आंखें बंद करके दौड़ लगा ले तो भी वह ना तो लड़खड़ाएगा ना पतित होगा। इन दिस भक्ति योग में अगर आप आंखें बंद करके भी दौड़ोगे तो आप कभी गिरोगे नहीं, आप लड़खड़ाओगे नहीं और आप कभी पतित नहीं होगे। क्या करना है? भक्ति योग, भक्ति, वो भागवत धर्म जो है उसके साथ जुड़ना है। और वो भगवत गीता के अगर आप 12वां अध्याय तो है ही है, लेकिन 11वें स्कंद का 55वां श्लोक भी अगर आप एक बार फिर से घर जाके पढ़ेंगे, उसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से दे दिया है कि क्या करना है। 55th श्लोक, द लास्ट श्लोक ऑफ 11th चैप्टर ऑफ भगवत गीता एज इट इज, रीड इट एट होम। तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू पुट अक्रॉस, क्या करना है, करना क्या है। और उसी में ही फिर वो नव योगेंद्र जो कवि, जो पहले जो 9 में से जो सबसे पहले जिन्होंने रिप्लाई दिया था वो कवि थे, तो उन्होंने, उनका नाम कवि था, तो वो बोलते हैं कि बद्ध जीवन में अर्जित विशेष स्वभाव के अनुसार, जैसा भी आपका स्वभाव है, चिड़चिड़े हो, हंसमुख हो, आदत ये वाली है, वैसी आदत है, जैसा भी आपका स्वभाव है, क्या मनुष्य अपने शरीर, वचन, मन, इंद्रिय, बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ करता है उसे ये सोचते हुए परमात्मा को अर्पित करना चाहिए कि ये भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए है। तो बहुत अच्छा श्लोक है ये। श्लोक संख्या
एनीवे ये 11वें स्कंद का सेकंड अध्याय का 36वां श्लोक है। इसको समझिएगा। वो कहते हैं ना, कायना वाचा मनसा इंद्रियो वा बुद्ध्या आत्मना व अनुसृते स्वभावत करोति यत् सकलाम परस्मै नारायणायति समर्पयेत् तत्। तो वो कहते हैं कि शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अपनी शुद्ध चेतना से, हर चीज जिस प्रकार भी आपके अंदर है, जैसे भी आप हो अपने स्वभाव से, ये नहीं देखना है कि अरे अभी मैं और बड़ा हो जाऊं, या मैं जब लता मंगेशकर की तरह गाना शुरू कर दूंगा तो तब गाऊंगा। जैसा भी स्वर है, जैसा काला मोटा पतला जैसा भी शरीर है, जैसी भी वाणी है, जैसे भी मन है, उसमें भी भगवान की भक्ति, कोई भी एक्टिविटी करते हो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, नहीं तो फिर श्रम ए भी केवलम रह जाता है। तो बेसिक इज दैट वी मस्ट at all times do all activities for the pleasure of their lordships, or for the pleasure of the supreme personality of Godhead. और भगवत गीता में भी भगवान यही कहते हैं, यत करोषि यदश्नासि यत जजुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय यत तत् कुरुष्वा मदर्पण। जो भी तुम करते हो, जो भी तुम दान देते हो, जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम तपस्या करते हो, सब मेरे को अर्पण करते हुए करो। इससे ही भगवान को प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान ने तो बड़े आसानी से इतने सिंपल आपको दे दिए हैं तरीके कि मन मना भवा मत भक्तो मज्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशी सत्यम ते प्रतिजाने परोशी में, कि भगवान में अपना मन लगा दो। मैं अपना मन भगवान में कैसे लगा सकता हूं? मेरा मन तो सब जगह विचरण करता है, संसार में ही है। अच्छा, संसार में है, चलो मेरे भक्त बन जाओ। मैं ऑलरेडी अपनी वाइफ का भक्त हूं, अपने बच्चों का भक्त हूं, अपने बॉस का भक्त हूं, अपने दोस्तों का भक्त हूं। मैं आपका भक्त कैसे बन जाऊं मैं? अच्छा, मेरी पूजा करो। अरे मैं आपकी पूजा करूं? मेरे पास तो समय ही नहीं है पूजा करने का, मैं तो दूसरों की पूजा करता हूं। तो भगवान कहते हैं चलो सिर्फ मेरे को नमस्कार करो। इन चारों को या इसमें से अथवा एक में भी अगर आप इसमें कर लेते हैं तो भी भगवान कहते हैं कि यू विल गिव मी दैट प्लेजर। और सत्यम से प्रतिजाने, दो बार बोलते हैं, सत्यम, सत्य बोल रहा हूं मैं तुमको। अरे तुम तो झूठे हो, तुम तो अपनी वो भी नहीं रखते हो जो तुमने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठा लिया। तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा? तो दो बार बोलते हैं कि मेरे पर विश्वास कर, प्रतिजाने पेरोसी में, प्रतिजाने, विश्वास कर। तू विश्वास के साथ कह रहा हूं मैं तेरे को, और सत्य कह रहा हूं मैं तेरे को कि यू विल कम बैक टू मी। करना क्या है? यही भगवत धर्म है, यही भागवत धर्म है। इसी चीज को अगर करने से, जो चीज भगवान बताते हैं, एक लाइन का इसका आंसर है सिर्फ, जो चीज जिस चीज को भगवान ने खुद पर्सनली बताया और सारी गीता में उन्होंने बताया है, उसका पालन करने से ही भागवत धर्म है। दैट इज भागवत धर्म। तो हमको भागवत धर्म जो भगवान कहते हैं उसी को ही तो करना है। आचार्य लोग ने तो इतना और आसान कर दिया कि अच्छा चारों चीजें नहीं कर सकते, एक कर लो, नमस्कार करो। नमस्कार करना भी इतनी महान भक्ति योग है, इतना महत्व है इस नमस्कार करने का भी कि आप अपने आप को सरेंडरिंग स्टेज तक ले आते हो कि प्रभु आप ही हो सब कुछ, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और यही चीज, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं प्रभुपाद की लीला अमृत पढ़ रहा था। सब बोल के गए थे कि पढ़ना चाहिए, और ये चतुर्मास में तो जरूर ही पढ़ना चाहिए, यही पढ़ लो तो बहुत अच्छा, क्योंकि प्रभुपाद का 125th एनिवर्सरी भी थी। तो मैं पढ़ा था, तो मैं सिर्फ 44th पेज में जब मैं पहुंचा था तो वहां पे ही मेरे को
जब प्रभुपाद फर्स्ट टाइम इनसे मिले थे, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिले थे, तो वो लेक्चर दे रहे थे, वो बता रहे थे। तो वो जो जब मैंने भी ये लाइन पढ़ी थी ना, तो तभी से मेरे को लग रहा था कि अगर कथा करनी है तो यही कथा करनी है। कथा करनी है तो ये क्या कथा करनी है, वो क्या बता रहे थे? तो प्रभुपाद, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद बता रहे थे कि ये जब पहली मुलाकात प्रभुपाद से तो हुई कि भगवत गीता में कृष्ण ने घोषणा की थी कि सारे धर्म त्याग कर मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में अपने को समर्पित कर दे। सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरवण व्रज, ये उन्होंने बोला है गीता में, भगवान ने खुद बोला है। तो वो यही समझा रहे थे उस दिन उस लेक्चर में, और यही बता रहे थे जब प्रभुपाद भी वहां बैठे हुए थे, फर्स्ट डे फर्स्ट मीटिंग अपने दोस्त म्यूलिक के साथ बैठे हुए थे। तो ये बता रहे थे कि ऐसा ही एक श्लोक इसमें भी है, भागवतम में भी है, और वो श्लोक है धर्म प्रयोजित के कैत वोत्र परमो निर्माश्रणा सताम। तो कहते हैं कि अन्य सभी धर्म अपवित्र तथा त्याज्य हैं और केवल भागवत धर्म ही रहना चाहिए, जिसका अर्थ है, ये जो लाइन है ना, जिसका अर्थ है कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आवर बेसिक पर्पस, हमारी जो डिजायर है, पर्पस है, लक्ष्य है, वो क्या होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना। सुबह जब हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं और स्नान करते हैं, वो सब भगवान को अर्पित करते चले जाइए कि भगवान ये आपको एवरी एक्टिविटी सुबह से लेकर शाम को भगवान को प्रसन्न करने की भाव बनाना है मन के अंदर कि आई हैव टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। मेरे को भगवान को प्रसन्न करना है, कैसे करूं? और भगवान एक छोटी छोटी चीज पर प्रसन्न हो जाते हैं। इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया एक महात्मा ने, और उसमें से एक लाइन लिखी, वो लाइन तो मैं भूल रहा हूं, लेकिन एक लाइन लिखी, भगवान उस लाइन पे ही रीच गए। वो 3-4 शब्द थे उसमें, उसी पर ही रीच गए और उनको दर्शन दीजिए। ऐसे करके कितनी सारी ऐसी कथाएं हैं। और सूरदास का हाथ पकड़ लिया, और ये जो थे बिल्वा मंगल का हाथ पकड़ के उनको ले गए साथ में। क्या किया था? और वो तो व्यभिचारी थे बिल्वा मंगल, लेकिन जब भगवान की तरफ आए तो भगवान ने समय नहीं लगाया, उनको हाथ पकड़ के ले जाते थे और सूरदास जी की और उनकी कथाएं सुनते थे। तो वो कहते थे कि अरे हाथ तो छुड़ा के ले जा रहे हो, मेरे दिल से निकल के बताओ ना, कि उसमें से निकल के बताओ तो मैं जानूं कि आप कितने बलशाली हो। तो भगवान को प्रसन्न करना है, दैट इज द बेसिक आइडिया। क्राई फॉर कृष्णा, वो सबसे इजी है। और जीव दया बस फाइनल है कि जीव दया में हर वक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही उच्चारण करते रहना है। और उच्च स्वर से उच्चारण करिए, जितना उच्च स्वर से उच्चारण करेंगे तो जीव दया होती रहेगी। और अगर इसके साथ में इफ यू कैन ऐड, वो फिर कभी कथा में लाना चाहता हूं मैं कि वैष्णव सेवा भी जब इसके अंदर ऐड हो जाएगी तो आपका मन और प्रफुल्लित होगा और भगवान को प्रसन्न करने का एक और जरिया मिलेगा। हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।